अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है JF-17 थंडर और मिराज एयरक्राफ्ट के जो एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के पास IL-78 एयरक्राफ्ट, उनके बारे में एक रिपोर्ट है जिसको लेकर एक अलहदा से नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये कोई पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट ग्राउंड हो गए हैं। तो उसकी रियलिटी को लेकर बात करेंगे और आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे बन्नू में होने वाले रीसेंट अटैक के हवाले से, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब खबरें गर्दिश में हैं और इनकी सच्चाई क्या है। दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ आ जाए तो पाकिस्तान IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर्स या उन्हें हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कह सकते हैं, इनको यूज करता है। ऐसे 4 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स यूज करती है और ये हवा में रिफ्यूलिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं JF-17 थंडर और मिराज एयरक्राफ्ट के। उसके अलावा जो हैवी कार्गो होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी पाकिस्तान इन तैयारों को इस्तेमाल करता है। गजा में जो इमदाद भेजी जाती है, उसके अलावा अफगानिस्तान में जो इमदाद भेजी जाती है, या उसके अलावा जो हैवी इक्विपमेंट ट्रांसफर किया जाता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क, या तो पाकिस्तान अपने C-130 हरकुलिस को यूज करता है इस काम के लिए, या उसके बाद हमारा IL-78 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान ने सन 2000 में इनका ऑर्डर दिया था यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन जब सोवियत यूनियन से टूटा तो उनके पास 21 IL-78 हैवी वेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे, लेकिन यूक्रेन को इनकी जरूरत नहीं थी। सो यूक्रेन ने ये तैयारे बेचना चाहे तो उसमें से कुछ इंडिया ने ले लिए, कुछ पाकिस्तान ने और कुछ चाइना ने। तो पाकिस्तान ने ऐसे 4 तैयारों का ऑर्डर दिया था और 2007 में 2008 में आई बिलीव पहला एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को डिलीवर कर दिया गया था। उसके बाद इसको किन कामों के लिए यूज किया गया वो मैं वीडियो के शुरू में आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों, एक इंडियन ओसेंट अकाउंट जिनके तकरीबन 1.25 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं और ये डायरेक्टली लिंक करते हैं इंडियन अथॉरिटीज के साथ, उन्होंने क्लेम किया है कि पाकिस्तान की जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी है वो थोरोली क्रिपल हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के जो IL-78 एयरक्राफ्ट हैं वो बहुत ज्यादा पुराने हो गए हैं और पाकिस्तान ने रशिया को अपने एनवॉयज के तहत ये रिक्वेस्ट की है कि इनके स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड किए जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि यहाँ लिखा हुआ है कि 35 साल पुराने IL-78, लेकिन मैं बता दूं कि 2007 में ये पाकिस्तान को चूंकि मिले थे तो ये 35 साल पुराने नहीं है, ये अराउंड 11-12 साल पुराने हो सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में। तो पहली चीज तो ये गलत लिखी हुई है। दूसरा, जो IL-78 एयरक्राफ्ट हैं ये रिसेंटली अपग्रेडेड हैं, इन्हें यूक्रेन ने 2021 या 20 में अपग्रेड करके दिया था पाकिस्तान को। और तीसरी चीज, जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट और मिराजेस को एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करके अपनी रेंज 2 गुना करने में मदद मिलती है और इससे जाहिर बात है इनकी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी या पाकिस्तान एयरफोर्स की जो डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसमें इजाफा हो जाता है। तो उसलिए ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं और IL-78 पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहम भी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो बात की गई है कि पाकिस्तान की ये जो काबिलियत है इसको कोई जर्ब पहुंचा है या ये कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास अब नहीं रही, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान ने ये जरूर रशिया को कहा होगा कि हमें इसके स्पेयर पार्ट चाहिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है ऑल राउंड द मिलिट्री। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं या स्ट्रेटेजिक स्टडीज को पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है उसका काम होता है कि वो स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करे। अब बेशक जैसे कि इंडिया ने भी यूक्रेन से ही IL-78 लिए हैं, लेकिन स्पेयर पार्ट उन्हें रशिया ही प्रोवाइड करता है। और इसी तरह अगर पाकिस्तान के पास Mi-35 जैसे हेलीकॉप्टर्स मौजूद है जो कि रशियन साख्त हैं, या Mi-17 है, तो उनके स्पेयर पार्ट्स भी पाकिस्तान या तो यूक्रेन से ले लेता है या रशिया से ले लेता है और रशिया के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। सो इस बुनियाद पर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है रशिया को कि इसके स्पेयर पार्ट्स चाहिए और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसमें कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही सिंपल है जैसा कि रशिया JF-17 थंडर के लिए RD-93 इंजन को प्रोवाइड करता है। सो ये खबर सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान ने स्पेयर पार्ट्स के लिए रशिया को कहा है कि हमें आने वाले वक्त में मजीद स्पेयर पार्ट्स चाहिए होंगे, और ये खबर है जिसको लेकर एक अलहदा से ही बेबुनियाद नैरेटिव बनाया जा रहा है। अब दोस्तों, अगर हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाएं तो रिसेंटली बन्नू में जो हेडक्वार्टर है या कैंट है वहां का पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का, वहां TTP के एक फैक्शन ने अटैक किया है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ जा रही हैं। बहुत से जो अकाउंट्स हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि बहुत कोई नुकसान हो गया है और इस तरह की चीज़ें, कुछ पुरानी वीडियोस को भी सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और बहुत सा प्रोपेगेंडा थ्रो किया जा रहा है। तो हम आपको जो रिलायबल सोर्सेज हैं उसके तहत ये पूरे का पूरा इंसिडेंट समझाते हैं। दोस्तों, 15 जुलाई को सुबह 5:30 के करीब 2 सुसाइड ब्लास्ट होते हैं जो बन्नू में कैंट मौजूद है वहां पर। उसके मेन गेट पर जो ये 2 सुसाइड ब्लास्ट होते हैं ये इतने ज्यादा ताकतवर थे कि इर्द गिर्द की जो एरियाज थे वहां पर मुख्तलिफ जो कमर्शियल बिल्डिंग्स थी उनके शीशे तक या विंडोज तक टूट जाती हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जो 2 सुसाइड ब्लास्ट थे इनकी वजह से मेन गेट को नुकसान पहुंचता है, लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस भी जवाबी कार्रवाई शुरू करती हैं।
अब 5:30 सुबह से लेकर और जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी कि सुबह 9 बजे तक अभी भी फायरिंग का सिलसिला जारी है। और अभी तक की जो मालूमात है कि 3 टीटीपी के जो मिलिटेंट्स है वो मारे गए हैं अभी तक की जवाबी कार्रवाई में। जबकि दूसरी तरफ जो पाक अफगान अमूर को कवर करने वाले जर्नलिस्ट हैं, ताहिर खान ये एक बहुत ही ज्यादा मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं, इनके मुताबिक जो फायरिंग की है टेररिस्ट ने उसकी वजह से 2 खवातीन और 2 बच्चियां भी जख्मी हुई हैं जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। तो जिस जगह पर इन्होंने बेसिकली अटैक किया है वहां बहुत ही ज्यादा करीब आबादी भी थी और चूंकि बेसिकली मार्केट थी वहां पर अगर आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट देखें तो यहाँ एम्बुलेंस वगैरह उन बच्चियों को और उन खवातीन को लेकर आ रही है, जिसको मैं यह चला नहीं सकता क्योंकि ये चीज यूट्यूब पॉलिसी के कुछ खिलाफ है। अब ये वो तमाम अभी तक सिचुएशन है, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज में भी कुछ पर्सनल जख्मी हुए हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के चलते कुछ गलत खबरें भी फैलाई जा रही हैं। जैसा कि आप इस इंडियन ट्वीट को देखें, बाबा बनारस जो कि एक इंडियन ओसेंट अपने आप को कहते हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान ने कोई गनशिप हेलीकॉप्टर्स भेज दिए हैं और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स या रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वीडियो इन्होंने लगाई हुई है ये बुनियादी तौर पर कुर्रम में होने वाले जो पाक अफगान क्लैशेस हुए थे, ये तब की वीडियो है। तब पाकिस्तान ने अपने कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय किया था उन एरियाज में, तो तब की वीडियो को दोबारा से उठा के पेस्ट कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इन एरियाज में कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय कर दिए। तो ये बिल्कुल गलत खबर है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। आर्म्ड फोर्सेज की तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है जिसमें खातिर खा अभी तक कामयाबी मिली है कि 3 टेररिस्ट मारे गए हैं, जबकि इन मिलिटेंट्स की तरफ से जो फायरिंग की गई है उनमें 4 सिविलियन लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन उनकी हालत भी खतरे से बाहर है। तो बन्नू अटैक को लेकर जो मजीद खबरें आएंगी हम आपको उस बारे में भी आगाह रखेंगे। लेकिन इस बारे में बहुत सी जो उल्टी सीधी खबरें फैलाई जा रही हैं कि कोई हेडक्वार्टर उन्होंने कब्जे में ले लिया है या हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय हो गए, रॉकेट्स फायर कर दिए, ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ पुरानी तस्वीर को या पुरानी वीडियोस को बार बार नए सिरे से अपलोड किया जा रहा है और नया नैरेटिव घड़ा जा रहा है ताकि अवाम में खौफ और हिरास फैलाया जाए। तो दोस्तों, जब ये ऑपरेशन खत्म होता है तो इसकी असल में फिर क्या सिचुएशन निकल कर सामने आती है और क्या उसका आफ्टर मैथ होता है, इस पर हम डिटेल्ड वीडियो आपको सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर बना देंगे। हमारे उस सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका कंटेंट आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। सो ये था एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।